Hello students, a very good afternoon to one and all present over here. सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत एंड जय एग्जामपुर। मेरे बच्चों, मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लाया हूं। मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लाया हूं। अगर मैं बात करूं आज का जो टॉपिक है, यहां से आपके एक या दो प्रश्न 110% आने। तो एक बार सभी बच्चे शानदार तरीके से आज के इस सेशन को दम लगाकर शेयर कर देंगे। दम लगा के ये मतलब नहीं कि मोबाइल फोड़ डालो, मतलब बढ़िया तरीके से शेयर कर देंगे आज के इस लाजवाब, शानदार और जानदार सेशन को। मैं सत्यदेव सिंह स्वागत करता हूं आपका आपकी सपनों की क्लास में। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा यहां पर जुड़ा हुआ है उसके लिए एक शानदार सूचना। अगर आपका 15 जनवरी को एग्जाम है और आपका भी सपना है बदन पर वर्दी पहनने का, अगर आपका भी सपना है इंडिया की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करने का, अगर आपका भी सपना है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, तो मेरे दोस्तों, आपका भी सपना है अगर उड़ान भरने का, तो आपके लिए एग्जामपुर लेकर आया है शानदार एक गरुड़ फाउंडेशन बैच। तुरंत इसमें एनरोल कर लीजिए 50% डिस्काउंट के साथ। आपको यह बैच मात्र मिलेगा 999 में, लेकिन कोड यूज करना मत भूलिएगा, EDW50। तो साथियों, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप अपना ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पे। आज मैं आपको कॉमन एरर कराने वाला हूं, एरर पार्ट कराने वाला हूं। 2 प्रश्न आते हैं आपके, 2 क्वेश्चन लगभग में आपके आते हैं एरर पार्ट से। तो रेखा इज इनफ ओल्ड टू गेट मैरिड, मतलब रेखा अब पर्याप्त उसकी उम्र हो चुकी है कि वो शादी कर ले। मेरा मानना है जब आपकी जॉब लग जाए, फिर आपका जब मन हो तब शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए, मतलब पैरों पर खड़े तो आप 2 साल बाद, 2 साल की उम्र के बाद भी हो जाते हैं। मेरा मतलब है आप कुछ बन जाए। पहला प्रश्न बताइए, शेयर करो यार एक बार सेशन को बढ़िया से। देखो क्या दे रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। रेखा इज इनफ ओल्ड, मेरे बच्चे यहां पर जो ऑप्शन होगा, देखो आज मैं जो आपको एरर पार्ट करा रहा हूं, हो सकता है आपके थोड़ी बाउंस करे, लेकिन अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो बाउंस नहीं करेगी, याद रखिएगा। देखिए यहां पर जो ऑप्शन है वो बी होगा, इनफ ओल्ड की जगह ओल्ड इनफ। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए। इनफ जो वर्ड है आपका, ये आपका एडवर्ब है, ध्यान से समझिएगा। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, सफिशिएंट। और मेरे बच्चे, ये वर्ड आपका उस शब्द के बाद आता है जिसको ये क्वालिफाई करता है। जैसे क्वालिफाई मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? ओल्ड, ओल्ड को क्वालिफाई कर रहा है ना, ओल्ड को परिभाषित कर रहा है ना, तो ये ओल्ड के बाद में कहां पर आएगा? ओल्ड के बाद में आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो आपका गलत, क्रम गलत था। मतलब यानी कि आप कह सकते हैं यहां पर अगर हम देखेंगे कि इनफ वर्ड उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है जिसको ये क्वालिफाई करता है, जिसको ये क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो यहां से जो आपका ऑप्शन जाएगा वो आपका हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट। आप ये कॉन्सेप्ट नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका आर्मी क्लर्क में पूछा जा चुका है 2016 में। ये मैं सारे वही प्रश्न करा रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इस बात को भी अपने जहन में रखिएगा, तभी आप क्लास लीजिएगा। शेयर करो एक बार, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए भाई, शेयर करिए सभी बच्चे एक बार। All the students will share the session so that all can join it easily. चलो अगला प्रश्न बताइए। He is fairly ugly in looks, बताइए बताइए बताइए।
वो पहले समझो क्या दे रहा है। मतलब वो बहुत ही भद्दा दिखता है, मतलब काला कलूटा है। अगर हम अपने गांव के शब्दों में कहें तो काला कलूटा है। तो जरा इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आंसर बता दो, आंसर देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। बताइए। देखिए बच्चे, अगली यहां पे फेयरली नहीं होगा, फेयरली की जगह रेदर। जरा ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मेरे बच्चे दो वर्ड होते हैं, फेयरली और एक आपका होता है रेदर। दोनों में अंतर होता है। फेयरली आपका पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और रेदर आपका नेगेटिव। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा बच्चों? बहुत शानदार प्रश्न चल रहे हैं, एक बार शेयर करिए सभी बच्चे। चलिए, ही इज टू वाइज टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। थर्ड नंबर, बताइए। भाई इतना ज्यादा बुद्धिमान है कि वो आपके पॉइंट को अच्छे से समझ सकता है। वह इतना बुद्धिमान है कि वो आपके पॉइंट्स को, आपके कथनों को अच्छे से समझ सकता है। जरा इसका उत्तर बताओ सभी बच्चे, जल्दी बता दीजिए। देखिए देखिए, कुछ बच्चे यहां पर डी ऑप्शन भी बता रहे हैं, कुछ बी भी बता रहे हैं, अलग अलग अपने व्यूज दे रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पर आप टू नहीं लगाएंगे, इनफ लगाएंगे कि वो पर्याप्त बुद्धिमान है तुम्हारी बात को समझने के लिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? TOO2 और TO2 दोनों आते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन अलग होती है। समझिएगा मेरे बच्चे, पहली बात है आपकी कि जहां पर भी TOO2 और TO2 एक साथ, ये आपका होता है इंफिनिटिव टू और ये आपका होता है एडवर्ब टू। ये दोनों तभी आते हैं जब इनका निगेटिव सेंस निकलता है। अब आप कहेंगे सर इसमें नॉट तो दिया नहीं है, निगेटिव सेंस कहां से आ जाएगा? तो अब जरा मैं इसको चेंज करके आपको बताता हूं। अगर कहीं पर TOO2 हो जाए, साथ आए, तो TOO2 की जगह सो या बैरी लगाते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। TO2 की जगह दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो कुड नॉट। तो सेंटेंस आपका क्या लिखा था? ही इज टू वाइज टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अब जरा इसको चेंज करो भाई, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार। देखो चेंज करो, मैं सबका वेट कर रहा हूं। TOO2 की जगह सो या बैरी लगाओ, टू की जगह दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट लगाओ। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, सभी बच्चे कमेंट करिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, देखो अब इसको कैसे लिखेंगे। ही इज, टू की जगह सो वाइज, देखना जरा ध्यान से, दैट ही कैन नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट आपका आएगा ही, सब्जेक्ट ही आ जाएगा, और प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे। कैन नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मतलब इसका मतलब तो ये हो गया। अब जरा इसका अर्थ निकालो, क्या निकल रहा है?
कि भाई इतना बुद्धिमान है कि तुम्हारा पॉइंट ही नहीं समझ सकता। भैया अगर बुद्धिमान होगा तो पॉइंट का ही नहीं समझेगा, तो ये तो निगेटिव सेंस में चला गया भैया, ये तो गलत हो गया। तो ये आपको याद रखना। कभी कभी वो यहां से इस तरह से भी पूछ लेता है, आपको यहां पर वो TOO2 और TO2 दे देगा, कहेगा सिंपल सेंटेंस में बदलो, या कह देगा कि TOO2 और TO2 को रिमूव करो, हटा दो। तो फिर आपको यही ऑप्शन देना है। कौन सा देना है मेरे बच्चे? ही इज सो वाइज दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड योर। तो याद रखिएगा, TOO2 और TO2 का प्रयोग आप निगेटिव सेंस में करते हैं, तो यहां से जो आपका ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट। बोलो मेरे बच्चे। चलो अगले पे आ जाओ। आई एम वेरी सरप्राइज एट हिज वे ऑफ थिंकिंग। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूं उसके सोचने के तरीके से। बताओ बेटा, बताइए। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलो मेरे बच्चे, क्या होगा? मुझे लगता है ये जिसने आंसर दे लिया, आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन हो गया, समझो सिलेक्शन हो गया। बताओ, वाह बहुत बढ़िया। देखो रीजन के साथ बताओ, ABCD नहीं चलेगा, कि क्यों एरर है, कहां पर है, ये भी बताना है आपको। चलिए समझिए बच्चों, वेरी की जगह आप मच लगाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूं, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से तभी जब आप ध्यान से समझेंगे। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब अगर ING फॉर्म दिया होता, वेरी सरप्राइजिंग होता, सरप्राइज की जगह सरप्राइजिंग, तो ये सही था। और मच का प्रयोग आप पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी थर्ड फॉर्म दी हो, या हम कह सकते हैं ED फॉर्म दी हो, यही आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, राइट। तो यहां पर ED फॉर्म दी है, तो वेरी की जगह आप मच लगाओ। तो मेरे दोस्त जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो, वो आपका बी हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। जिन बच्चों ने बी उत्तर दिया है, बी जवाब दिया है, बिल्कुल भी कोई भी संदेह नहीं है, बिल्कुल सही, राइट। चलो अगला देखिए, ही टेक्स ऑर्डिनरली हिज डिनर एट 7 PM डेली। बहुत शानदार, कराओ इन्हें डेली। बताइए, अब बहुत शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए बेटा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आशा क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। जीवन में याद रखिए मेरे दोस्तों, मंजिल आपको उसी दिन मिल जाती है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति वफादार हो जाते हैं, जब आप अपने काम में पूरी शिद्दत, लगन और मेहनत के साथ जुट जाते हैं। याद रखिएगा, जब आपके जीवन में 3 चीजें अगर आपके अंदर हैं, तो सफलता मिलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। पहला आपका कठिन परिश्रम, दूसरा आपकी ईमानदारी, और तीसरा आपकी कंटिन्यूटी, मतलब लगातार काम करने का एक जुनून। ये 3 चीजें अगर आपके अंदर हैं, तो मेरे दोस्तों कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान या जानवर या अला बला भला कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। तो याद रखिए, कहते ना, हो चुका आगाज लड़का, अब युग बदलने की तैयारी है, और इतिहास उसी का लिखा जाएगा जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। तो अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपका 15 जनवरी को एग्जाम है
और आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए गरुड़ फाउंडेशन बैच मील का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और ये बैच आपका मेरे बच्चों EDW50 कोड यूज करके मात्र आप ट्रिपल लाइन में ले सकते हैं, मात्र ट्रिपल लाइन में, जिसमें आपको बहुत शानदार चीजें मिलने वाली है। एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगा, यहां पर आपके पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 इयर्स तक के आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी होगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी होगी। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, 10 से 15 आपको मॉक टेस्ट दे देंगे जिससे कि आपको बुक लेने की जरूरत ना पड़े। आपको डाउट सेशन मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, टीचर से आप 1 to 1 यहां पर अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान भी आपको मिलेगा, मतलब आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया। और मेरे बच्चों 6 से 8 घंटे डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया की एक्सपर्ट डिफेंस फैकल्टी, इंग्लिश अलग, मैथ अलग, जीके अलग, जीएस अलग, सारे सब्जेक्ट आपके अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। और मेरे बच्चों ये मात्र आपको बैच ट्रिपल लाइन में दिया जा रहा है। आप आर्मी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, चाहे आर्मी क्लर्क, जीडी, टैग, एसकेटी, आर्मी मिलिट्री पुलिस, चाहे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, तो मेरे बच्चे ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, याद रखिए। तो मेरे बच्चों समय बहुत कम है और काम ज्यादा है, तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप जीरो से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जीरो से पढ़ना चाहते हैं और 100 तक का सफर तय करना चाहते हैं तो ये गरुड़ बैच आपके सपनों का बैच है। आप इस बैच को तुरंत ज्वाइन कैसे करेंगे? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके या फिर प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलो भाई साहब अगले पर बढ़िए। देखिए बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑर्डिनरी को आप स्टार्टिंग में ले जाएंगे, ऑप्शन आपका बी गलत है। देखो ध्यान से समझो, ये ऑर्डिनरी है जो मतलब वो सामान्यता कब डिनर 7 बजे डेली ले लेता है। तो जो एडवर्ब संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताए, समझिएगा, संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताए, उसको सेंटेंस के शुरुआत में रखते हैं, उसको सेंटेंस के शुरुआत। जैसे मैंने लिखा फॉर्चुनेटली ही हैज पास्ड, मतलब सौभाग्य बस वह पास हो गया। पास होने लायक नहीं थे ये जनाब, लेकिन पास हो गए। ये फॉर्चुनेटली आपका पूरे सेंटेंस का भाव प्रकट कर रहा है। सौभाग्य बस पास हो गए, पास होने लायक नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मस्ती मारी है तो पास कहां से होंगे। तो मेरे बच्चे तो फॉर्चुनेटली को सेंटेंस के शुरुआत में, ठीक, ऑप्शन बी भी। अगले पर, he was too tired when he returned from the journey, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था जब वो जर्नी से वापस आया। बताइए 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 बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जरा देख लो यहां, थोड़ी देर पहले हम बता गए थे आपको, थोड़ी देर पहले हम आपको बता गए थे। बताओ अब तो ऑप्शन सही बता दो यार, बोलो मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया,
बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से देखो, टू की जगह आप क्या लगाओगे, मच लगाओगे। ध्यान से समझो बेटा, मच टायर्ड। अच्छा एक चीज और समझो, अगर हम टू केवल टू कह दिया हो, इसका मतलब होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या एक्सट्रीमली, मतलब भयंकर रूप से, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली। हिंदी में क्या बोलते हैं, भयंकर रूप से। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा ही इज टू फैट, वह बहुत ज्यादा मोटा, वह बहुत ज्यादा मोटा, तो क्या हो जाएगा, ही इज एक्सट्रीमली फैट। ही इज एक्सट्रीमली फैट, वह भयंकर रूप से मोटा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखो, सेल्डम ही टॉक्स टू हर इन द क्लासरूम, मतलब वह कभी कभी बात करता है क्लास में उससे। बताइए 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 भाई, बताइए बताइए, कभी कभार उससे बात करता है। आंसर बता दो इसका सभी बच्चे, और एक बार सेशन को शेयर करते चलो भाई, शेयरिंग नहीं रुकनी है, याद रखिए शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए, तभी मजा आने वाला है। बताओ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सेल्डम का प्रयोग टॉक्स से पहले करेंगे। अब ध्यान से समझिए, सेल्डम वर्ड उस वर्ड के पहले आता है जिसको ये क्वालिफाई करता है, चाहे वो आपका कोई भी वर्ड हो। ये टॉक को ही तो कर रहा है ना क्वालिफाई, तो टॉक के पहले आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको आप देखो। मैं एक चीज और बता दूं, एडवर्ब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुख्यतः पोजीशन ऑफ एडवर्ब से पूछा जाता है कि एडवर्ब का प्रयोग सही जगह हुआ है या नहीं, और वही मैं आपको बताने की का प्रयास कर रहा हूं, याद रखिएगा। तो यहां जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो, यहां जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राइट। तो जिन बच्चों ने ए उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलो, नो वन हार्डली कम्स टू सी द जू, बताओ। बताइए बताइए मेरे बच्चे, बताइए। यही मुझे देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए बच्चों, शेयर करते चलो। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मैं वैसे बता चुका हूं, अगर किसी ने पहले मेरी क्लासेस ली है तो मैं ये कई बार बता चुका हूं। देखो, सबसे पहले तो इसमें नो वन नहीं है, एनी वन आएगा या सम वन आएगा। बहुत ध्यान से समझना, ऑप्शन ए गलत है। अब जरा ध्यान से समझो मेरी बात, हार्डली और स्कार्सली दोनों का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से,
और ये हमेशा निगेटिव सेंस में यूज होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा बात, इसके साथ नॉट नहीं, नॉट नहीं, ठीक है। तो यहां जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। यहां जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, अगर हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर भी आता है, आ सकता है, मतलब मोस्टली आता है, ये मत कहना यहां क्यों नहीं आया, व्हेन और बिफोर आता है, ठीक। तो बेटा नॉट नहीं आ सकता, नॉट नहीं मतलब निगेटिव वर्ड, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव है मेरे भाई। तो ना नो वन आ सकता है, ना नथिंग आ सकता है, ना नॉट आ सकता है। तो आप क्या करोगे, एनी वन करोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा मेरे बच्चे। चलो अगला, ही इज वेरी क्लेवरर देन हिज ब्रदर। बताओ, ही इज वेरी क्लेवरर देन हिज ब्रदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बता भाई, जल्दी बताओ। इसका आंसर बताओ, जल्दी बताइए बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मुझे ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही दिया है लेकिन रीजन नहीं पता होगा। बैरी नहीं लगाएंगे, बैरी की जगह मच लगाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों में भी अंतर समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं मच, तो मच का यूज आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री तो आपको पता ही होगा, जिसमें ईआर फॉर्म आए, जिसमें मोर आए, और जिसमें देन या टू आए, राइट। बैरी का प्रयोग आप पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं इसका बता देता हूं, मैंने लिखा ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो सही है मेरे भाई। इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, तो ऑप्शन क्या करेंगे, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बोलो मेरे भाई, क्लियर। अगला, सी हैज कैरीड आउट माई ऑर्डर्स फेथफुली, 10 नंबर। बताइए बताइए। बताइए, जरा इसका आंसर बता दो भाई। आप जरा ध्यान से समझिए, इसमें आपका नो एरर होगा बेटा, नो एरर होगा। गलती मत करिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। फेथफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ध्यान से समझिए। अब आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, हाउ का प्रश्न करने पर, यानी कैसे का प्रश्न करने पर, या जिसके लास्ट में मोस्टली एल वाई आता है, वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो या तो वर्ब के बाद आता है, मतलब क्रिया के बाद आता है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कर्म दिया है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है।
तो आउट माई ऑर्डर सी ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद आया है, बिल्कुल सही है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे मैंने लिखा ही रीड्स केयरफुली, ही रीड्स केयरफुली। अब ये आपका जो केयरफुली है, रीड मीन्स पढ़ना, वर्ब के बाद आ रहा है, ये भी सही है। या तो वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, या फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। तो ऑप्शन डी होगा, देयर विल बी नो एरर इन दिस सेंटेंस। जरा एक बार मुझे बताओ 10 में कितने सही है, 10 में से कितने प्रश्न सही है। इट इज रेदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। अभी मैंने इस टाइप का एक प्रश्न कराया था, बताइए, इस तरह का प्रश्न कराया था, बताओ भाई, जल्दी बताओ। मैंने शायद कौन सा प्रश्न कराया था, कौन सा सेकेंड ही कराया था, रेदर निगेटिव सेंस में आता है। बताइए, बताओ 11 नंबर बताओ। देखिए दो चीजें समझिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ वेरी भी लगा सकते हो, इट इज वेरी आर डिफिकल्ट, लेकिन वेरी तो आएगा नहीं क्योंकि वेरी के बाद ए आर्टिकल दिया है। यहां भी ऑप्शन आप डी करेंगे क्योंकि रेदर का प्रयोग आप किस में करते हैं, निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंस में, और ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम निगेटिव सेंस ही तो है, डी होगा। मेरे बच्चों कंफ्यूज मत होना, मुझे पता है अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो आप कहेंगे अरे सर गलत बता दिया। बुक को फॉलो नहीं करना है, रूल्स को फॉलो करना है, याद रखिए, ठीक है। कई जगह ये गलत दिया गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें 1% भी एरर नहीं है, इस बात को एकदम माइंड मेकअप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका डी होगा, रेदर का यूज आप निगेटिव सेंस में करते हैं, ठीक है, तो देयर विल बी नो एरर। नेक्स्ट, ग्रेजुअली मैन इज लॉसिंग इज करेक्टर, बताइए, 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 ये आपका सही है यार। अब इसमें बताइए, यहां पर जो ग्रेजुअली आएगा वो लॉसिंग के बाद है, बी ऑप्शन। कोशिश कर रहा हूं उल्टे हाथ से लिखने। चलिए, क्लियर हो गया मेरे बच्चे, क्लियर हो गया। 13 नंबर, आई शैल जस्ट नाउ सी यू इन योर रूम, बताओ, बताओ बताओ, मत जल्दी बताओ, जल्दी बता दो मेरे बच्चे, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, आंसर बता दो। देखो, अब देखो बेटा, यहां जस्ट नाउ नहीं होगा, यहां प्रेजेंटली हो। अब जरा अंतर समझिएगा क्यों नहीं होगा। जस्ट नाउ का प्रयोग आप पास्ट में करते हैं, इमीडिएट कंडीशन में, मतलब तुरंत की कंडीशन में, और प्रेजेंटली का यूज आप फ्यूचर के लिए करते हैं। तो यहां पर जो आपका दिया है प्रेजेंटली, वो आपका जस्ट नाउ की जगह है, यानी यहां जो आप ऑप्शन ले जाएंगे वो भी,
ठीक है मेरे बच्चे, इसको नोट कर लो, इस कॉन्सेप्ट को एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से मेरे बच्चे। बहुत शानदार। नेक्स्ट, प्रेजेंटली ही लेफ्ट द रूम टू अटेंड द मीटिंग। बताओ बेटा। बोलो बेटा। अब हमें लगता है यहां आप बता दोगे, अब यहां बता दोगे यार, अभी मैंने बताया, अभी बताया मैंने। लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट। पास्ट में है ना, ये पास्ट टेंस में है ना मेरे भाई। जब ये पास्ट टेंस में है तो बताओ प्रेजेंटली की जगह क्या होगा? जस्ट नाउ होगा ना, मैंने अभी बताया था, पास्ट के लिए जस्ट नाउ लगाना, राइट। ऑप्शन कौन जाएगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बस एक बार शेयर करिए सभी बच्चे, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। आज एडवर्ब का खात्मा होगा, एडवर्ब पूरा फिनिश, एक तरफ से पूरा एडवर्ब फिनिश। आई फाउंड नथिंग बट देयर बुक्स ऑन द टेबल। बताइए बेटा, आंसर बताइए इसका सभी बच्चे। 15 नंबर क्या हो जाएगा बताइए। बच्चों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो भी बच्चे यहां पर जुड़े हैं, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और सच में आपका सपना है बदन पर वर्दी और कंधे पर सितारे का, तो मेरे बच्चों मैं इतना ही कहूंगा कि आप ये तुरंत फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। 50% डिस्काउंट EDW50 कोड यूज करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 999 का। 999 में जो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो ये बैच आपके लिए कारगर साबित होगा, जिसका 15 जनवरी को एग्जाम है। चलो देखो बेटा, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया, बट की जगह एल्स। थोड़ा ध्यान से समझिए, नन के साथ बट आता है, नथिंग के साथ एल्स आता है, नथिंग के साथ एल्स आता है। ऐसे ही आपका नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर आता है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा बेटा। तो यहां जो आपका ऑप्शन जाएगा वो बी जाएगा। क्लियर? क्लियर मेरे बच्चे? चलो, तो जिन बच्चों ने भी आंसर दिया है दे आर एब्सोल्युटली राइट। वी रेन टू द कॉलेज एज क्विक एज वी कुड। 16 नंबर बता, बताओ। बताइए।
जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। बी रेन टू द कॉलेज एज क्विक एज। देखो क्विक की जगह क्विकली होगा। अब देखो एक बात समझना, अब आप लोग ये कह सकते हैं कि सर क्विकली क्यों लगाया, यहाँ तो एडजेक्टिव आना चाहिए। क्विक ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो क्विकली लगाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है दे आर एब्सोल्युटली। अगला बताइए, आउल्स कैन सी गुड एट नाइट। बताइए बेटा, बताइए। 17 नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न है यार, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो एक चीज और याद रखना मेरे बच्चे, यहां पर सी आपकी क्या है, वर्ब। वर्ब आपको क्यों एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी, ध्यान से समझना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, आप समझ लो जरा ध्यान से। गुड आपका एडजेक्टिव है, गुड मीन्स भी अच्छा होता है, और वेल मीन्स भी अच्छा होता है। वेल आपका एडवर्ब है मेरे बच्चे। वर्ब यहां पर एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो वेल लगाओ गुड की जगह। ठीक है, क्लियर। तो यहां जो ऑप्शन जाएगा वो बी हो जाएगा, यहां जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो जिन बच्चों ने बी उत्तर दिया है, बी जवाब दिया है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, व्हेन द बोट स्टॉप्ड द वेव्स लुक्ड awful high। 18 नंबर। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बताइए। फिर से वही बात आ गई, लुक्ड आपका वर्ब है, वर्ब है। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, सी में एरर है, लेकिन बता दीजिए क्या होगा। वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। बताइए, इसका आंसर बता दो मेरे पास। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो बिल्कुल सही। ऑफुल को एडवर्ब में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑफुली, ऑफुली। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है, ही शुड टेक हिज ड्यूटीज मोर सीरियस। उसको अपने कर्तव्यों को ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। देखो याद रखिए, जीवन में अगर आप सच में सम्मान पाना चाहते हैं और अपनी रात में सुकून की नींद लेना चाहते हैं, तो दो चीजें याद रखना, बस दो चीजें, और सफल भी होना चाहिए कि कर्म ही पूजा है। याद रखिएगा, कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ही भगवान है। कभी असफल नहीं हो गए जीवन में अगर आप इन दो सेंटेंस को अपना ध्येय वाक्य बना लें और इनको फॉलो करने लगे। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। जो आप फॉलो कर रहे हैं वो आज समाज में उनका एक अलग नाम है, दौलत शौहरत सब कुछ है उनके पास। बताइए। बताइए, बताइए। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, मोर भी एडजेक्टिव, मोर और सीरियस यहां पे, तो मोर सीरियस नहीं होगा, क्या होगा, सीरियसली होगा। ठीक है मेरे बच्चे, ऑप्शन सी होगा, सी फॉर दैट इज द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मतलब इस प्रश्न के बाद आपको, आई वॉज रियल केयरफुल अबाउट राइडिंग द हाउस। बताइए, ये तो बहुत इजी है यार,
सब बता देंगे इसका आंसर। आई वॉज रियल केयरफुल अबाउट राइडिंग द हॉर्स। बताओ, देखो केयरफुल की जगह क्या करोगे, केयरफुली एडवर्ब यूज करोगे ना, केयरफुली यूज करोगे तो यहां जो ऑप्शन आएगा वो बी होगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब, राइट। बच्चों एक बार सेशन को शेयर करो, मैं आपको एक बहुत शानदार जानकारी दे दूं। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल आईटीबीपी स्टेट्समैन और सीआईएसएफ स्टेट्समैन, ये आपकी वैकेंसी जिसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, और आपकी उम्र अगर 18 से 25 साल है तो मेरे बच्चों आप ये फॉर्म भर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये सारी भर्तियां 10th लेवल पर या 10+2 लेवल यानी 12th लेवल इंटरमीडिएट लेवल पर है। तो जल्दी से जल्दी इन फॉर्म को भर दीजिए। लगभग 2000 वैकेंसीज है आपकी। अगर आपका भी सपना है परमानेंट जॉब लेने का, और इसमें आपको परमानेंट जॉब मिलने वाली है, ये आपको 4 साल के लिए जॉब नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब है। तो मेरे बच्चों आप तुरंत ये फॉर्म भर दीजिए। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ITBP और CISFGOV.in या ITBP.gov.in पर जाकर ये फॉर्म चेक कर सकते हैं। फॉर्म भर दीजिए। और मेरे बच्चों सबसे बड़ी बात है, इसमें जो मेन है वो आपका है रिटन एग्जाम, वो आपका है मेरे बच्चे रिटन एग्जाम। तो आपके लिए इसकी तैयारी करना बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूं तैयारी कैसे करेंगे। इंडिया की बेस्ट डिफेंस एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़कर एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है मिशन LOC 2.0 बैच। बच्चों हमने मिशन LOC बैच चलाया था, आप बच्चों से फीडबैक ले लेना, वो आपको फीडबैक देंगे। शानदार क्लासेस, बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप क्लासेस और लल्लन टॉप आपकी फैकल्टी के साथ इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच आपको मात्र 899 में 899 में मिल जाएगा। अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, तीनों की तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी। आप मिशन LOC 2.0 कॉम्बो बैच ले लेना। कैसे ज्वाइन करेंगे, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके या फिर एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही है ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ शानदार तरीके से। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। 20 प्रश्न में लगभग मैंने 15 कॉन्सेप्ट आपको बताए, और ये सारे कॉन्सेप्ट देखिए, जब भी मेरी क्लास में आप बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। याद रखिएगा, मैं जो भी आपको अगर कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं तो आप लिखते चलिए। और मेरे बच्चे अगर बेसिक से पढ़ना है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मेरे बच्चे 0 लेवल से आपको पढ़ना है, अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मेरे बच्चे ये गरुड़ फाउंडेशन बैच, जिन बच्चों का 15 जनवरी को एग्जाम है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 में 50% ऑफ के साथ EDW50 कोड यूज करके। तो मेरे बच्चों थैंक यू वेरी मच क्लास में जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे बच्चों धैर्य कभी मत खोना, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। बस मेहनत पर विश्वास रखना, और जब जब इस दुनिया में जिसने भी मेहनत की है उसने हमेशा इतिहास रचा है, याद रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए बच्चों। फिर मिलते हैं एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। मैम कौन है इधर, बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग।